मैं कैलाश सिंह यादव। जन्म 1956, पढ़ाई 1973 तक, शादी 1974 में, सेना जोन राजपूताना राइफल दिल्ली से 1975 में, प्रधानमंत्री चोरनी इंदिरा गांधी के द्वारा राजा मानसिंह के खजाने जयपुर नाहरगढ़ आमेर किले को 28/8/1976 में विदेश भेजा। 16 सदस्यीय टीम को लेकर के हम गए, वापस आए तो हमारे सैनिकों को पालम एयरपोर्ट पर मरवा दिया। पायलट और हम 2 सैनिक फरार होने में कामयाब हो गए आगरा क्रशिंग करके, और 5 साल चंबल के बेहड़ों में गुजारते हुए। सेना के द्वारा गांव में हमारे पिता की मौत करवाते हुए ये सैनिक 14 सैनिकों को मार के फरार हुआ है और खजानों को लेकर के फरार हुआ है। उसको देखते ही गोली मारेंगे, उस पर मेरे पिता की मौत होती है। 5 साल चंबलों के बेहड़ों में गुजारते हुए भिंड माड़ेन जिला से हमारे ससुर के द्वारा ब्रिगेडियर रणबीर सिंह को बताया और हमें पुणे सेना ज्वाइन करवा दी। नासिक ट्रेनिंग करके हम आगरा पोस्टिंग जंपिंग इंस्ट्रक्टर 17 पैरासूट आगरा के बने। रेड किले आगरा पे 30/10/1982 में हमारे ऊपर पता पड़ने पर अटैक हुआ और हम गुरुदासपुर अमृतसर पे चले गए हमारे साथियों को मरते हुए देखते हुए। वहाँ पे जाकर के भिंडरावाले से इंदिरा गांधी को चैलेंज कराया और एक गुरु आस्था के ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी 292 सैनिकों की देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। 6 जून से 8 जून तक ये ऑपरेशन चला 1984 में। उसी दौरान अरुण कुमार वैद्य के द्वारा कि जो बाहर जाते हैं उनको चले जाएं, हम कुछ नहीं कहेंगे, उस मौके का हमें अवसर मिला और हम वन सफदरजंग रोड पे बेअस सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री की 31/10/1984 में 31 राउंड मरवाते हुए, पहले बेअस सिंह से और बाद में सतवंत सिंह से, जिनके भाई हमारे द्वारा हमारे ऊपर जो खून का इल्ज़ाम लगाया था और खजाना विदेश ले गई थी, उसमें प्रधानमंत्री को शहीद किया गया। देश के ऊपर उग्रवाद का खात्मा करते हुए, कश्मीरी पंडितों को पलायन करते हुए, ये सारी गॉड गिफ्ट इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाती है। देश में चौकीदार को चोर बनाना, देश की धरोहर को विदेश ले जाना, उसके बाद में इस सैनिक को विचारणीय फांसी पर 1 साल की कड़ी सज़ा में 20 केजी बीड़ी हथकड़ियों में हरी पर्वत आगरा जेल में रखा जाता है। 85 1 साल पूरा जेल काटने के बाद 86 में पेशी पर जब पिछला रिकॉर्ड बताता है तो इसको 25 साल तड़ी पार किया जाता है। ये सैनिक पुणे महाराष्ट्र में अपना व्यवसाय 25 साल करता है और जब तैयार हो जाता है तो 2010 में दाऊद की गैंग से ब्लैक भारत के प्रति 5 करोड़ का लोन उठाता है और सरपंची में प्लान के मुताबिक मंजूर किए गए कार्यों पर खर्चा करता है। कराए हुए कामों पे सरपंच कोई दोषी बनाते हुए कोई समायोजन नहीं किया जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपनों में देखते हुए ये आशीर्वाद देता है। उसके बाद में पीएमओपीजी पे पुकार लगाता है। 3 साल में भूमि दान करके अपने गौमाता को पालता है। महाराष्ट्र की 2 अरब की प्रॉपर्टी जो इसके नाम की थी पूरी सेल करते हुए अनाथ गौवंश की आवाज़ बनता है और भगवान की परिक्रमा 5 साल गोवर्धन गिरधारियों की करता है। भगवान आत्मा में आते ही ये अपना चैनल बनाता है कैलाश सिंह यादव का कट्टर हिंदू के प्रति, जिसमें राजा विजयपाल की आत्मा मथुरा से, ब्याना से, तिमनगढ़ से, करौली से मेरे साथ आई है और मैं जगा रहा हूँ वो भोले बाबा का पूर्ण रूप और काकभूषण जी के रूप में ये आखिरी अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 1000 जन्म लेने पड़ेंगे तो वो पूर्ण हो गए हैं।
युग समाप्ति संधि काल 880 वर्ष का शेष है पृथ्वी को जल में जाने के लिए। लेकिन मेरा हिंदुत्व इतना हिजड़ा हो जाएगा, सनातन इतना पागल हो जाएगा, सर में इतने आड़नाम बना देने वाले पंडितों के द्वारा व्याख्यान करते हुए इस राजपूताना को मिट्टी में मिलाने के लिए पंडित की रक्षा इस सर की तो ये भुजा ही करती है, लेकिन हमको गुमराह करने वाले राजपूतों को जितने भी जो बैठे हैं आज भाई से भाई का दुश्मनी बनाते हुए हमारे त्रेता के श्री राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। ये दो ही अवतार प्रथम है और 36 कल्प बीतने के बाद काकभूषण जी का ये 1000वां अवतार होना। भगवान शिव शंकर की आराधना में भगवान को साथ आना और ये डांग क्षेत्र कैला देवी 5 नदियाँ करौली ब्रज क्षेत्र से उनकी आत्मा में अवतार होना और जगाना देश को 48 साल तक अपनी क्रांतिकारी जीवन की परीक्षाएं देते हुए। लेकिन इसमें भी कुछ कटमूल्य जो इस चैनल को अपना बना बैठे। बाबा तो सबके प्रति है, लेकिन आवाज़ को दबा देना और हिंदुत्व को गुमराह करना ये बहुत बड़ा उग्रवाद। जैसे कलम चलाना, सत्य को दबाना, बैंकों में चोरियां करना और अपना अपना अस्तित्व बनाते हुए मंत्री पुत्रों को बढ़ाता ले जाना। उसके प्रति अनाथ गौवंश की रक्षा कराने के लिए, मानवतन नर नारी समानता अधिकार देने के लिए भगवान शंकर का पूर्ण 64 कला से अवतार नर और नारी को समानता अधिकार देने के लिए हुआ है। इस आवाज़ को श्री काकभूषण जी तक, श्री नरेंद्र मोदी जी तक देने के लिए अगर 215 देशों की जनता, 8 अरब की आबादी आज की तारीख में जो है वो भगवान प्रकट हैं और सत्य की आवाज़ बनना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, प्रजातंत्र संसार युग समाप्ति पर करना चाहते हैं। बाकी सारी रामायण के गुमराह मीडियाओं को बंद करते हुए चैनलों को गूगल सरकार एक मीटिंग दिल्ली दरबार लगाएं और इसमें समानता अधिकार देते हुए नए युग मॉडर्न बनाने के लिए तैयारी करें ताकि ये बलात्कार मिटाए जा सकें। कन्याओं के लिए और बरों के लिए योग्यता के हिसाब से शादी कराई जा सके। 2 करोड़ NGO बनाते हुए 5 बीघा और 1 करोड़ का अधिकार देते हुए प्रजातंत्र संसार किया जा सके। जेल आज़ाद, कर्ज माफ, बॉर्डर सेना के द्वारा पुलिस प्रशासन और कानून को कुछ समय के लिए रद्द किया जाएगा, क्योंकि बहुत से शोषण के अंदर इतने वर्दी में गुलाम हो गए कि इनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। इनको तो मरना ही है अगर ये वर्दी के अंदर नहीं सुधरते हैं तो। और मैं तो फांसी मांग रहा हूँ, सुनवाई चाहता हूँ, CBI जांच कराने के लिए सारी प्रोफाइल मेरे पास है। अगर राजपूताना के प्रति, सनातन के प्रति, सत्य में भारत के प्रति किसी माई के लाल ने उस माता का कर्ज चुकाना है, उस दूध का, तो इस सैनिक की आवाज़ जरूर बने और सतयुग में प्रवेश करें। मेरे राम जी 400 के पार हैं, बीजेपी का साथ दें। और कोई ये समझे कि बाबा बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा है, बाबा BJP का अर्थ समझिए, बहुतों के लिए जयकारा बोलते हुए वो पार्टी जो समानता दे सके, उसमें त्रेता के श्री राम जी हैं, काकभूषण जी हैं और भगवान शिव शंकर जी हैं, ऐसा जाने और नर्तन चेतना में बाहर निकलें। सैनिक की आवाज़, वंदे मातरम, जय हिंद। 1000 लोगों को शेयर करें और संधि काल सतयुग में प्रवेश करें। दिल्ली दरबार PM जल्दी लगाएं।